गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हम नाइन्थ क्लास में हैं बेटा, और हम नाइन्थ क्लास का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज, दैट इज़ लाइसोसोम्स। ये जो लाइसोसोम्स हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एज यू नो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स हैं इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हैं गोल्जी एपरेटस बनाते हैं लाइसोसोम्स, एंड लाइसोसोम्स बनाते हैं वैक्यूल्स। तो इस तरीके से गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं आज। लाइसोसोम में देखिए, इट इज़ फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स। ये ऑल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में ये एब्सेंट है बिकॉज मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में ज़्यादा जगह चाहिए होती है ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बाइंड अप होने के लिए। इस वजह से वहाँ पर मोस्टली मैच्योरेशन आते आते आरबीसी के अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सब डिजेनरेट हो जाते हैं। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, फाइन, और प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब फिर से एक बार देखिए, ये सभी यूकैरियोटिक सेल में, स्पेसिफिकली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, बट ये जो है मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट है। These are also small spherical bodies bounded by a single membrane. ये भी स्मॉल हैं, स्फेरिकल बॉडीज़ हैं और एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है। इस टाइप से आप देखें तो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके चारों तरफ एक सिंगल मेम्ब्रेन है और अपने अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग, ये जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को ये कैरी कर रहे हैं। दे कंटेन्स पावरफुल एंजाइम्स, इतने ज़्यादा पावरफुल एंजाइम्स को ये कैरी कर रहे हैं कि ये जो पावरफुल एंजाइम्स हैं ये सेल में जो भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, एज्ड पार्ट है या डैमेज पार्ट है, उस सब को ईजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। साथ साथ क्या है, अगर सेल के अंदर बाहर से कोई माइक्रोब एंटर भी हो गया है उसको भी ये एनगल्फ कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। सो इनके अंदर जो है काफ़ी पावरफुल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय जॉइंट एक्टिविटी ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडीज़। ध्यान रखें इनके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज़ दोनों की ही जॉइंट एक्टिविटी से फॉर्म हो रहे हैं। तो दोनों का फॉर्मेशन, दोनों ही मिलके फॉर्म कर रहे हैं लाइसोसोम्स को, बट बेसिकली फिर भी अगर हम कहें तो गोल्जी एपरेटस जो है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। नेक्स्ट, फंक्शंस देखिए। अब इनके फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं लाइसोसोम के। ये भी है तो बहुत छोटा बट काम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, यानी सेल इंट्रासेल्युलर, इंट्रा मीन्स विद इन द सेल, सेलुलर सेल, विद इन द सेल, सेल के अंदर ये डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में। देयरफॉर दीज आर नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स। इसके कॉमन नेम्स देखते जाइएगा कितने सारे हैं। फिर बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, दूसरे कोई माइक्रोब्स हो गए, उन सबको किल करने का भी इसका काम है, उन सबको भी ये किल करता है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज, जैसे कि हमने कहा डाइजेस्टिव बैग्स तो हैं, दे हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ये जो है प्रोटेक्शन है और ये स्कैवेंजर्स का भी काम करते हैं, यानी सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेल के अंदर साफ सफाई मेंटेन करना। सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, ये जो सेल, जो एज्ड सेल्स हैं, ये सेल के अंदर जो एज्ड ऑर्गेनेल्स हैं या डेड ऑर्गेनेल्स हैं, वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स हैं, उन सभी सेलुलर ऑर्गेनेल्स को ये
जो है एनगल्फ कर लेते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं अपने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करके। इसीलिए इनको कॉमनली हम डिमोलिशन स्क्वाड्स भी कह सकते हैं। यानी ये ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो मतलब पूरी टीम है सेल के अंदर सोल्जर्स की, जो कि इस टाइप के सारे वेस्ट मटेरियल को साथ साथ डैमेज कर देते हैं, सेल को कोई नुकसान ना हो इसलिए। These are also known as scavengers of the cell and they behaves like cellular housekeepers. टाइम टू टाइम साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं सेल के अंदर, तो हम ये भी कह सकते हैं these are garbage disposal system of cell। ध्यान रखेंगे ये जो है डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं इनको प्रोटेक्शन पॉइंट करा रहे हैं तो प्रोटेक्शन कराते हैं ये, फिर इनको डिमोलिशन स्क्वाड्स कह रहे हैं, फिर इनको स्क्वेंजर्स भी कह रहे हैं, इनको सेलर हाउस कीपर्स भी कह रहे हैं। एंड दीज फॉर्म गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। मीन्स सेल के अंदर जितना भी गार्बेज वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस सब को डिस्पोज ऑफ करने का काम है लाइसोसोम्स का। यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। इस पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है सुसाइड बैग्स, बिकॉज कॉमनली दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। एक्चुअल में इनमें इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को अगर डाइजेस्ट करने के लिए अगर कभी कोई मटेरियल नहीं मिलता है तो ये खुद की जो मेम्ब्रेन है उसी को डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी बस्ट हो जाते हैं और उसी को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए इनको जो है सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।